पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर कहते हैं, भरम बढ़ाते हूँ लोक में, भरम मढ़ा सब ठाँव। कहाँ कबीर पुकार के, तुम बसो भरम के गांव। चारों तरफ भ्रम का बाजार बहुत गर्म है और भरमाने वाले लोगों की भरमार है और भटकने वालों की भी कमी नहीं है। कैसा गजब है यह संसार। ये भरम का बाजार है पूरा, और जिनको देखो वही सब भरम का सौदा बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। और इस भरम में पड़ करके कोई सुखी नहीं है। भ्रमित होकर के भला कोई कैसे सुखी हो सकता है। सुखी होने के लिए तो सही चीज़, सही रास्ता, सही ज्ञान और सही व्यक्ति, वस्तु तथा सही बात होगी, तभी तो कोई सुखी हो सकता है। लेकिन साहब तो कहते हैं कि तुम बसो भरम के गांव, तुम बस भ्रम के ही गांव में बसे हुए हो, बचोगे कैसे। अगिया लागी चारू ओर, बच के जई हो कौनी ओर। यहाँ भटकाने वाले की कमी नहीं है। एक से एक धुरंधर यहाँ बैठे हुए हैं और वो खूब ठेका लेकर के बैठे हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए, भटकाने के लिए। सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब जी ने कहा है, कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जही मत के लोभिया तेहि घर ठग को बास। इन लोभियों की बस्ती में, लोभियों के गांव में ठग लोग, धूर्त लोग कभी भूखे नहीं रहते, वो उपवास नहीं लौटते हैं। जो जैसा लोभ रखता है वैसी चीज़ देने के लिए ये धूर्त लोग, ये ठग लोग तैयार बैठे हैं और देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये लोभी लोग खूब खुश हो जाते हैं, अरे बाबा बहुत सिद्ध हैं, जो हम चाहते थे, जो हमारी इच्छा थी, जो हमारी मनोकामना थी, वो बाबा सब जानते हैं और वही चीज़ वो दे रहे हैं। बहुत सिद्ध बाबा हैं। और फिर ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ करके हम अपना तन मन धन इज्जत आबरू सब गंवा बैठते हैं। ये बाबा लोग कम नहीं हैं। इनको मत मानना कि ये बड़ी साधारण बुद्धि के हैं। ये ठगने की विद्या पढ़ रखे हैं, यही का इनका धंधा है। और आपके मन को, आपकी चाहनाओं को ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इनके कौन कौन से पॉइंट कमज़ोर हैं, और उन्हीं कमज़ोर पॉइंटों को वो पकड़ करके आपको नचाते हैं। और कोई विवेकी, कोई ज्ञानवान, कोई समझदार संत जब समझाते हैं कि भाई तुम्हारा इन सब बातों में उद्धार नहीं होगा, ये झूठे का धंधा लेकर के जो बैठे हैं, इससे ना तुम्हारा जीवन शुद्ध होगा, ना कर्म शुद्ध होगा, ना मनवाणी में संयम आ सकता है, और ना तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञान, आत्म शांति आ सकती है। तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। सदगुरु कबीर ने इसीलिए तो कहा है कि या जग अंधा मैं के ही समझाऊं। इस संसार कैसा अंधा है। इन मूर्खों और अज्ञानियों के चक्कर में पड़ करके अपने भी जीवन को कैसे बर्बाद कर रहे हैं और तमाम इन आडंबरों, अंधविश्वासों, कर्मकांडों में उलझ करके अपने कर्म सिद्धांत को, जीवन सुधार को, आत्मज्ञान को, आत्म शांति को सब ये दांव पर लगा देते हैं। सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, संतों देखत जग बौराना। मैं देखता हूँ कि ये संसार के लोग पगला गए हैं। इनको अगर सही बात कहा जाए, जीवन सुधार की, जीवन उद्धार की बात, तो इनको विश्वास नहीं होता है, मारने दौड़ते हैं। तो ठीक है, भटकें, और भटकने से उनको मिलेगा क्या? दुख दुख दुख। आज का ये मानव जीवन कितना सुनहला, कितना सौभाग्य से मिला हुआ है। हजारों हजारों जन्मों के पुण्य का ये महासुअवसर है, और इस सुअवसर को पा करके, मानव देह को पा करके हम ये तमाम कर्मकांडों में, ढोंग ढकोसलों में हम अपने को बर्बाद कर रहे हैं, भटक रहे हैं। और इन भटकाने वाले तो इनकी तो बात ही बेकार है कहना। एक
सोने वाला व्यक्ति को जगाया जाए तो जाग सकता है, लेकिन एक जगा हुआ व्यक्ति जो सोने की नकल कर रहा है उसको जगाना बड़ा कठिन है। ये तो जानते हैं कि ये झूठी बातें, ये जादू टोना, ये मंत्र तंत्र, ये शकुन अपशकुन, ये कर्म कांड, ये गंगा यमुना में नहाकर पाप काटने की बातें और ये झाड़ फूंक मंत्र तंत्र में कुछ नहीं रखा है, ये बिल्कुल निरर्थक है। भूत प्रेत आदि महाकोरी कल्पना है। ये जानते हैं कुछ लोग तो वो भी बेवकूफ़ी ही हैं, लेकिन बहुत लोग जानते हैं कि इससे कुछ नहीं होना जाना है, लेकिन फिर भी लोगों को उल्लू बनाने में ये पीछे नहीं रहते हैं और इनको बहुत बड़ा दोष है। ये जानबूझ करके लोगों को धोखा देते हैं, ठगते हैं। एक बार की बात है, अयोध्या के पास एक व्यक्ति बस यही झाड़ फूंक और कुछ मंत्र की बातें लोगों को दिखा रहे थे कि मंत्र के बल पर हम कुछ का कुछ दिखा देते हैं। तो एक संत उसी रास्ते से गुजरे तो संत ने अकेले में मिल करके उससे पूछा कि भैया ये तुम जो दिखा रहे हो क्या ये सही मंत्र के बल पर ऐसा होता है? तो उसने अपने दिल की बात ईमानदारी से कहा कि अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ कुछ मूर्ख बनने को लोग तैयार हैं। तो ठीक है, हम भी सोचते हैं कि आओ मूर्ख बनो, इससे हमारी भी दाल रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये दुनिया मूर्ख बनने के लिए तैयार है तो हम मूर्ख बना देते हैं और होता इससे कुछ नहीं है। देखिए ये है ऐसे लोगों का षड्यंत्र, धोखाधड़ी का काम। इसलिए ऐसे लोगों से बचो। कुछ ऐसे आज बाबा लोग तैयार हैं, सदैव से रहे हैं, आज हैं, आगे भी रहेंगे। और भेड़ियों को इकट्ठी करके वो खूब उनको चराते हैं और अपने डंडे के संकेत से उनको नचाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और खूब लोग पहुंचते हैं। और ये भावुक भक्त लोग जा करके न ज्ञान न ध्यान न संयम न साधना, बस उनके अनुसार भावुक बन करके और कहीं चरण धूलि के लिए दौड़ रहे हैं तो कहीं बाबा के प्रसादी के लिए दौड़ रहे हैं। बाबा अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं, कारणकारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हमारे जीवन, मन, आत्मा, स्वास्थ्य, घर परिवार, प्रेम, एकता की बातें कर रहे हैं तो इससे ठीक है, ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो हमारे, आखिर जब भौतिक विद्या लोग देते हैं, भौतिक ज्ञान, भौतिक धन देते हैं तो वहाँ जाया ही जाता है, बच्चे पढ़ने जाते ही हैं, तो इनके पास क्यों ना जाया जाए। अगर ये हमारे जीवन सुधार, कल्याण की बात, पारिवारिक प्रेम, एकता की बात और आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति की बात कहें तो क्यों ना जाया जाए। लेकिन नहीं, ये उन्नति के नाम पर हमारे धन, तन, मन और विचारों सब का ये शोषण करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, बस ऐसे आकर के भीड़ लगा देते हैं इनके पास लोग, और वो बाबा लोग बैठे गद्दी पर सजाए बता रहे हैं कि अमुक दिन अमुक तिथि को एक लोटा जल ले लो, 5 बेल का पत्ता ले लो और जा कर के शिव की मूर्ति पर चढ़ा दो, तुम्हें धन मिल जाएगा, तुम्हें पुत्र मिल जाएगा, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और सब मिल जाएगा। अब ये खूब लोग इन बातों को सच मान करके दौड़े चले जाते हैं। हाथ देखने वाले हाथ देखते हैं और कहते हैं कि हम सब जान जाते हैं। वो कुछ ये लोग भी साधारण नहीं होते, बड़े जालसाज और बड़े बुद्धिमान होते हैं और यही इनकी पढ़ाई होती है। तो आपके जाते ही अब आपके मनोभावों को, आपके चेहरे को और आपकी बातों से वे तुरंत अंदाज़ा लगा लेंगे और बता देंगे कि अच्छा अमुक गांव से आए हो, तुम्हारे इतने बेटे हैं और तुम इस समस्या से परेशान हो। ठीक है, हमको पता है सब। तब आपको लगेगा कि अरे बाबा इतना सिद्ध हैं और हमारे आते ही बिना कुछ बताए सब जान गए। ओ, तब तो इनसे हमारे जीवन की नाव का अब तो पार हो ही जाएगी।
और फिर अब आप अपनी सारी बातें कहने लग गए, और ये सब ताड़ने के लिए और यही सब करने के लिए तो वो बैठे ही हैं। और फिर आपको फंसाए, पहले आपकी बुद्धि का शोषण किए, भावुक बनाए और ऐसा प्रभाव डाले कि आप उनके सामने भें भें करने लगे। अब बस फिर आपसे रुपए भी ऐंठेंगे, और रुपए से ज़्यादा तो आपका जो स्वत्व है, आपकी स्वतंत्रता, आपकी वैचारिक स्वतंत्रता, वो तो सब छीन ही लिए। आपके बुद्धि में वो विकार और वो दोष, वो गंदगी तो डाल ही दिए, अवैज्ञानिक बातें, अंधविश्वास की बातें। अब उनके पीछे नाचिए, आप लगे रहिए और जैसे कहें करते रहो। आपके बाल बच्चे वैसे ही भटक जाएंगे और जड़ पूजन में आपका सारा सब कुछ चला जाएगा। अरे भाई, ये मानव जीवन मिला है, अपने आप को पहचानो, आप कौन हैं। ये मिट्टी पत्थर लोहा लकड़ी को पूजते और इन्हीं की कीमत समझते तो अनादिकाल का समय बीत गया, विषय भोगों में डूबे डूबे। और आज मानव जीवन पा करके भी अपने आप को ना पहचाने, आत्मज्ञान को ना समझे, मन इंद्रियों का संयम ना किए, दया क्षमा सत्यशील धैर्य विवेक विचार गुरु भक्ति शांति साधना को ना समझ सके, ना उस पर ठहर सके, तो ये बाबा लोगों के द्वारा आपको क्या मिल जाएगा। कौन सी आपकी ये लोक परलोक और आत्मज्ञान और भौतिक ज्ञान या अन्य कोई उपलब्धि ये दे देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। और कोई तुम्हारे भविष्य को, प्रारब्ध को, तकदीर को, किस्मत को बदलने वाला नहीं है। सब केवल धोखा देने वाले हैं। इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समझो, अपने आप को बदलो और अपने कर्मों पर विश्वास करो, कर्मों का सुधार करो। कर्म सुधार सबसे बड़ी चीज़ है। जो हमारे कर्म में नहीं है वो हमें कोई दे नहीं सकता है, और जो हमने कर लिया है, जो हमने कमाई किया है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। कोई भगवान भी आकर के हमारे कर्मों में जो नहीं है वो नहीं दे सकता, और कोई हजार भगवान आकर के जो हमने किया है उसको बदल नहीं सकता है कोई। इसलिए अपने पर विश्वास करो, अपने आप पर भरोसा करो। एक राजा के यहाँ एक ज्योतिषी पहुँचा। ज्योतिषी बहुत खुश था कि आज मुझे बहुत दक्षिणा मिलेगी, राजा का मैं भविष्य बताऊंगा। फिर तो क्या पूछना, सामान्य लोगों में जाता था, थोड़े से रुपए मिलते थे, लेकिन आज मैं राजा का हाथ देखूंगा, उनका भविष्य बताऊंगा और मुझे बहुत दक्षिणा मिलेगी। तो मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, आप ज्योतिषी को बुला लीजिए और ज्योतिषी सबका भविष्य बता रहे हैं, आप भी अपना भविष्य जान लीजिए। राजा ये सब नहीं मानता था, लेकिन राजा ने भी कहा कि ठीक है, चलो बुलाओ। और ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी आया, बहुत खुश था, और राजा एक दिन पहले से ही 2 बेंत भिगवा दिया था। और जैसे ही ज्योतिषी आया, राजा ने 2 पुलिस को लगा दिया और कहा कि जाओ इसको ठीक से पिटाई करो इन बेंतों से। और ज्योतिषी की पिटाई होने लगी। जब 20-25 बेंत पड़े, वो चिल्लाता रहा, हाय हाय करता रहा। तब राजा ने कहा कि छोड़ दो। छोड़ दिया गया। अब राजा ज्योतिषी से पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या विशेषता है। ज्योतिषी ने कहा कि राजन, मैं भविष्यवक्ता हूँ, दूसरों का भविष्य बताता हूँ। राजा ने कहा कि मूर्ख, अपना भविष्य नहीं जानता था कि राजा के यहाँ जाऊँगा तो पीटा जाऊँगा, हमारा भविष्य बताने आया है। निकल जाओ यहाँ से, भागो। आज के बाद ऐसी जालसाजी मत करना। देखो, अगर वो भविष्यवक्ता है, दूसरों का भविष्य बताता है, हाथ देख करके और किसी लक्षण से, तो अपना जान लेना चाहिए था कि राजा के यहाँ जाऊँगा तो पीटा जाऊँगा, ना जाऊँ वहाँ पर। दौड़ा आया, बड़ा लोभ था कि धन मिल जाएगा, रुपए मिल जाएंगे। इसी प्रकार एक पंडित जी थे। पंडित जी भी एक जमींदार के यहाँ बुलावा उनका हुआ, और वो घोड़ी पर सवार होकर के जा रहे थे। बहुत खुश थे कि आज मुझे जमींदार के यहाँ से खूब दक्षिणा मिलेगी, रुपए मिलेंगे। और वो खेतों के रास्ते से घोड़ी पर बैठे जा रहे थे। घोड़ी भी उछलती हुई सरपट दौड़ती जा रही थी आगे। और एक जगह आम
का बगीचा था, आम की एक डाल झुकी हुई थी और घोड़ी तो नीचे से निकल गई तेजी से, लेकिन पंडित जी का सिर आम की उस डाल से टकराया और धड़ाम से नीचे गिरे और उनका सर फट गया। देखो, पंडित जी जा रहे थे दूसरों का भविष्य बताने और अपना भविष्य खुद नहीं जानते थे कि बीच में ही हम धड़ाम से गिरेंगे और मर जाएंगे और सिर फट जाएगा। तो ये ऐसे कुछ लोग होते हैं, कभी भी इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अभी अभी देखो, एक बाबा, ये बहुत दिनों से उनका ये सब चल रहा था धंधा। एक जगह हम लोग एक बार आगरा की ओर से आगे खुर्जा की तरफ जा रहे थे एक ट्रेन से, और उसी ट्रेन में अचानक एक स्टेशन पर बहुत तेज़ी से लोग हजारों की संख्या में ट्रेन में घुसने लग गए और सब एक संप्रदाय में एक किसी बाबा के यहाँ जा रहे थे और बड़े सब भावुक, बैठते ही बाबा की दुहाई देने लगे, बाबा के गीत गाने लगे। लगा कि ये सब कौन है, कहाँ जा रहे हैं। गए, अभी अभी वहीं का समाचार मिला कि बाबा के चरण धूल लेने के चक्कर में वहाँ पर 125 से ज़्यादा लोग मर गए और बाबा भाग गए। नहीं किसी को अपने कृपा से, अपने आशीर्वाद से बचा पाए और नहीं किसी के घर वालों को सांत्वना दे पाए और नहीं अपने आशीर्वाद से सरकार को रोक सके। आज उत्तर प्रदेश की सरकार उनके पीछे पड़ी है। अब वो भागे भागे भेष बदल करके, छिप करके भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये बाबा लोग लोगों को केवल ठगने में अपनी सारी करामात दिखाने पर लगे हैं। लोगों को ज्ञान और उनके उद्धार की बात नहीं, उनको रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके रोग दोष को मिटाएंगे नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि का शोषण करेंगे, उनके धन का शोषण करेंगे। तो ये धोखेबाज लोगों से बच करके ही समाज का उद्धार होगा। और संतों के पास, साधकों के पास, ज्ञानियों, विवेकियों के पास तो लोग जाते नहीं। लोग नहीं जाते इसका मतलब नहीं है कि कोई नहीं जाते, जाते हैं, कम लोग जाते हैं। और जहाँ पर ये तमाम दिखावा की बातें होती हैं, झूठ की बातें होती है, वहाँ पर भीड़ की भीड़ पहुँचती रहती है। और ये दुनिया ऐसी है ही है। तनिकेतु विपश्यति, तथागत बुद्ध ने कहा है कि बहुत थोड़े लोग हैं जो सत्य को देखते हैं, जो शांति को समझते हैं, जो सही रास्ते पर चलते हैं। नहीं तो उल्टा पलटा चल करके अपने हाथ पांव को तोड़ाने में सब लोग उतारू हैं, सब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए सही रास्ते को अपनाएं, बिना सही रास्ता पर चले किसी को कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। और इन अंधविश्वासियों, छल कपट करने वाले और तमाम भ्रम अज्ञान के रास्ते में ढकेल देने वाले लोगों से जब तक हम दूर नहीं होंगे, तब तक कभी भी हम शांति की और स्वतंत्रता की ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। एक बार हम गुरुदेव जी के अयोध्या जियनपुर कबीर आश्रम में गए हुए थे। तो वहाँ पर बहुत से संत थे ही, गुरुदेव जी के साथ कुछ संत और भक्त भी गए थे। तो गुरुदेव जी से मिलने के लिए कुछ लोग आए। एक बाबा आए हुए थे, वहीं जियनपुर के पास के ही वे रहने वाले थे। तो वो जरा हाथ देख करके लोगों का भविष्य बताते थे। तो एक संत ने कहा कि ये क्या है, आप झूठ की बात लोगों को बताते रहते हैं। कहा नहीं, ये सच है, हम हाथ देख करके दूसरों का भविष्य बता देते हैं, वो बिल्कुल सच होता है। कहा अच्छा, सच होता है। तो इतने में गुरुदेव जी के साथ गए हुए एक भक्त ने कहा कि अच्छा तो हमारा हाथ देखो, हमारे घर परिवार की, हमारे भविष्य की बातें, हमारे हाथ की रेखाएं क्या बता रही हैं। तो हाथ देखा और देर तक देखता रहा और फिर मुस्कुरा करके कहता है, वो आपके घर में तो बहुत धन धान्य से की वर्षा होगी, बहुत धन आएगा, आपके 5 बेटे हैं, आपकी पत्नी आपके बिना तो कौवा रही है। और बहुत लंबी चौड़ी हाँकते गए और उनकी बातें सुन करके सब लोग हंसने लगे। गुरुदेव जी भी बैठे थे, गुरुदेव जी भी हंसने लगे। बात यह थी कि जो व्यक्ति हाथ दिखाया उसकी उम्र 50 साल की लगभग हो गई थी और उसने शादी ही नहीं किया था और ब्रह्मचारी था। अब वो बाबा बताए जा रहे हैं कि आपके 5 लड़के हैं, आपकी पत्नी आपके प्रेम में तो एकदम दीवानी है, घर में बैठे आपका इंतजार कर रही है। सब उनके भोलेपन
और झूठाई को सुन करके सब हंस दिए। तो ये ऐसे ऐसे फ्राडिया लोग होते हैं जो लोग कुछ का कुछ मंत्र के बल पर, जादू के बल पर दिखा देते हैं कि हम बना देते हैं मंत्र के बल पर। तो क्या बना देते हैं? जो हाथों में छिपा सकते हैं और जो चीज़ों में कुछ थोड़ा सा छिपा सकते हैं, थोड़ा सा बिस्कुट, एक अंगूठी, एक सिक्का, या थोड़ा सा फूल, या थोड़ा सा कोई फल, थोड़ी सी जलेबी का टुकड़ा, यही चीज़ तो दिखा सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को वे हाथ में छिपा सकते हैं। अपनी जो कुछ दिखाने वाली कलाबाजी की वस्तुएं हैं उन छोटी छोटी चीज़ों में, उन बक्सों में छिपा सकते हैं, तो इन्हीं को दिखा सकते हैं वे। और जिन चीज़ों को दिखाते हैं वे, वो चाहे सिक्का को देख लो, उस सिक्का में भारत सरकार की मोहर लगी हुई है। जो अंगूठी को दिखाते हैं, उस अंगूठी में जहाँ से वो अंगूठी बनी है उसका ट्रेडमार्क लगा हुआ है। और जिस घड़ी को उन्होंने दिखाया है कि मैंने जादू के मंत्र के बल पर बनाया है, उस घड़ी में लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना। अगर उन्होंने खुद बनाया है जादू के बल पर, मंत्र के बल पर, तो उनका सेल्फ मेड कुछ होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। भोली जनता को केवल वो ठगते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये जनता भी कम नहीं है, ऐसे ही लोगों के चक्कर में ये पड़ती है और खूब इनको जब चूसती है और फिर बर्बाद करती है। और जब खूब लोग बर्बाद हो जाएंगे तब अचानक फिर कुछ बीच में जागृत होंगे और लुट जाने के बाद फिर लोग उनसे भागेंगे और उधर से भाग करके थोड़े दिनों में फिर किसी दूसरे बाबा के पास पहुंचेंगे। ये है संसार की रीति। इसीलिए कहा गया है ये भेड़ कभी सुधरती नहीं है। इसी में से कुछ विचारवान होते हैं, कुछ समझदार लोग होते हैं जो सही चाहते हैं, सही ज्ञान, सही कर्म, सही आचरण और सही संत गुरुजनों को पहचान करके, उनकी संगत करके उनसे सद्विचार लेते हैं। आप दूसरों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? आपके पास सुख शांति की व्यवस्था खुद अपने आप में ऑलरेडी है। बस आप उन ज्ञानियों, सदाचारियों, इंद्रियजयी, मनोजयी और जो अंतर्मुख हैं, वैराग्यवान जो हैं, ऐसे साधकों के पास जाकर के आत्मज्ञान की विद्या सीखिए। और वो विद्या कुछ वो अपने पास से नहीं देंगे, वो आपकी चीज़ को आपको बताएंगे। जैसे किसी व्यक्ति के घर में धन गड़ा हुआ था और उसे पता नहीं था, और पता न होने से उस धन से वो बिल्कुल लाभान्वित नहीं हो रहा था और धन अपार था। किसी एक व्यक्ति ने आकर के देखा और समझ लिया कि अरे इनके घर में तो बहुत धन है, और उस व्यक्ति से कहा कि आप यहाँ पर खोदो। और वो खोदा तो अपार वहाँ पर संपत्ति निकली, सोने चांदी के सिक्के निकले। और उस बाहर से आए हुए व्यक्ति ने कहा कि देखो तुम्हारे घर में ही धन गड़ा हुआ है और तुम गरीबी की ज़िंदगी जी रहे थे, लो अब इसका खूब उपयोग करो। तो उस धन को बताने वाले व्यक्ति के लिए आप क्या कहेंगे? क्या उसने अपने पास से दिया? नहीं, अपने पास से नहीं दिया। अपने पास से ना देते हुए भी मानो उसने अपने पास से ही दिया, क्योंकि अगर वो ना बताता तो उस घर वाले व्यक्ति को उससे अपने ही घर में गड़े हुए धन का पता ना चलता और पूरी जिंदगी गरीबी और दरिद्रता, दीनता में निकल जाती। तो ना देते हुए भी मानो उस व्यक्ति ने दिया, और इस व्यक्ति का अपना ही धन होते हुए भी मानो नहीं के समान था, क्योंकि पता नहीं था। और जब उस व्यक्ति ने बता दिया तब उसका लाभ मिला। तो इसी प्रकार हमारे जीवन की भी तो बात है। हमारे पास वो अपार धन है आत्मज्ञान, आत्मबोध का। हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम अपने आप को धनी या गरीब मानते हैं, स्त्री या पुरुष मानते हैं, बूढ़ा या जवान मानते हैं, सुरूप या कुरूप मानते हैं, ब्राह्मण या शूद्र मानते हैं, हिंदू या मुसलमान मानते हैं, काला या गोरा मानते हैं, लंबा या ठिगना मानते हैं। ये सब बाहर की तुच्छ चीज़ें हैं। इन चीज़ों में कितना दम है? ये ब्राह्मण और शूद्र, हिंदू और मुसलमान मानना तो ये तो बिल्कुल निरर्थक है। ये तो लोगों की कल्पना है। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। सदगुरु कबीर ने कहा है
कि को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए। अरे एक धरती पर सब रह रहे हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तहिया हम तुम एक लोहू एक प्राण व्यापय मोहू, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। अरे सब एक समान पैदा हुए हैं, हम भी तुम भी, सबकी पैदाइश का तरीका एक समान, सबके पैदा होने के बाद पालन पोषण एक समान हुआ है, और सबकी माताओं ने वैसे सफाई किया है, और वैसे शरीर है, सबके वही ज़रूरतें हैं, और सबके अंदर काम क्रोध लोभ मोह प्रभावित करता है सबको, और दया क्षमा सत्यशील ज्ञान विचार गुरु भक्ति का आचरण करके सब लोग सुखी होते हैं। तो यहाँ कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन ऊंच कौन नीच। जो गलत करता है वही दुखी होता है, और जो अच्छा करता है वही सुखी महान हो जाता है। इसलिए आप अपनी उस क्वालिटी को, अपनी इस महानता को पहचानिए। हमारे अंदर ही वो अपार संपत्ति है आत्मज्ञान की, और अपने उस आत्म तत्व को, आत्म बोध को न जानने के कारण हम चीज़ों में, रुपए पैसों में और थोड़ी थोड़ी तुच्छ बातों में हम दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, और जा कर के मिट्टी पत्थर पूजने लगते हैं, लोहा लकड़ी पूजने लगते हैं। और ये जो अंडा मांस शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट में डूबे हुए ओझा सोखा बैगा तांत्रिक अभुआते सुसुआते हैं, अंडा मुर्गी खाते हैं और सारे दुष्कर्मों में डूबे हुए हैं, उनके पास जा कर के हम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं कि बाबा हमको बचा लो, हमें सुख दे दो, हमें शांति दे दो, हमारे पुत्र को बचा लो, हमें धन दे दो, हमें दुनिया से तार दो। ये तार देंगे कि डुबा देंगे? ये तुम्हारे मित्र हैं कि शत्रु हैं? अरे इन शत्रुओं से दूर हटो, ये तुम्हें पूरी तरह से तारने के बजाय डुबा देने वाले हैं। उन विवेकियों के पास जाओ जिन्होंने अपने जीवन को साधा है, जो दुनिया से निष्काम हैं, जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को जीत लिया है, जो अंतर्मुख हैं और जो साधना संयम त्याग वैराग्य में जीवन जीते हैं। वो चाहे बुद्ध हो, चाहे बुद्ध की परंपरा के वो महान ज्ञानी हो। हाँ, ज्ञानियों साधकों की जरूरत है। अब साधकों और ज्ञानियों के नाम पर फिर वही बदमाश आ जाएं तो उनसे भी दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नकली और असली की पहचान करना बड़ा कठिन है, और बिना पहचान किए आप धोखा खाएंगे। नकली लोगों की भरमार खूब है, वो असली का रूप बना के आएंगे, उससे भी ज़्यादा बहुत सज करके आएंगे। लेकिन जब आप सावधान रहेंगे ऐसे लोगों से, तब वो अपने आप दुम दबा करके भाग जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर साहस नहीं है सत्य का सामना करने के लिए। जब आप जरा सी कसौटी करेंगे तो तब पता चलेगा कि ये सोना नहीं, पूरा का पूरा तांबा है, पीतल है। लेकिन जो नकली सोना होता है वो सोने से ज़्यादा चमकदार बन करके आता है। इसलिए बच करके ऐसे लोगों से रहें और अपने आप को पहचानिए। जैसे कीचड़ से कीचड़ का दाग धुलता नहीं है। आपके कपड़े में कीचड़ लग गया है और आप कीचड़ युक्त पानी से उसकी धुलाई करेंगे तो क्या आपका दाग धुल जाएगा? कभी नहीं धुल जाएगा, बल्कि और गंदा हो जाएगा। जैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति, पेड़ में बंधा हुआ व्यक्ति और दूसरे पेड़ में दूसरे बंधे हुए व्यक्ति के बंधन को खोल नहीं सकता है। बंधे हुए व्यक्ति को कोई स्वतंत्र व्यक्ति आकर के खोल सकता है, बंधा हुआ नहीं खोल सकता। इसी प्रकार जो माया मोह में, दुनियादारी में, राग द्वेष में, दोष दुर्गुणों में, दुराचार और दुष्कर्मों में बंधा हुआ है, इंद्रियों का गुलाम है, जो स्वयं काम क्रोध में डूबा हुआ है, और वो आपके बंधनों को काट देगा। आपके बंधनों को काटने वाला तो कोई वैराग्यवान, ज्ञानवान, गृह त्यागी, दुर्व्यसन त्यागी, दोष दुर्गुण त्यागी, अहंकार त्यागी, आसक्ति त्यागी, वासना त्यागी, इंद्रिय जयी गुरु की जरूरत है, साधक की जरूरत है, संत की जरूरत है। वे आपके बंधनों को खोलेंगे। इसलिए प्रिय भाइयों, सज्जनों, माताओं और बहनों, ये बहुत सुख के लोभ में मत पड़ो। साधकों के पास जाकर के साधना करो। ये मानव जीवन भौतिक सुख या ऐन्द्रिक सुख मिल जाने से सफल नहीं होगा।
ये भौतिक सुख जीवन निर्वाह के लिए तो आप मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत धनी और सेठ बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये बन भी जाओगे तो क्या मिल जाएगा, दिखावा हो जाएगा, लेकिन अंदर से जलते रहोगे। आपके घर परिवार में वही कलह विवाद और अनेक प्रकार के समस्याएं बनी रहेंगी और अपने ही भाई बंधुओं से लड़ते रहोगे। भौतिक सुख बहुत ना चाहो, मेहनत करो, भौतिक सुख जीवन निर्वाह के लिए मिलता रहेगा। अगर कुछ चाहते हो तो आत्म सुख की तलाश करो, जिससे ये मानव जीवन आज पूरी तरह से सुखी हो जाए और लोक के साथ साथ परलोक भी आपका सुधर जाए। क्योंकि आप जो करते हैं करने के द्वारा उस कर्म से जो चीज़ें आपको मिली है, चीज़ें आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगी, करने की घटना भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छी या बुरी भावना लेकर के कर्म किए हैं तो वो भावनाएं, वो कर्मों के संस्कार वो आपके साथ जुड़ जाएंगी। वो आज आपके मन को पीड़ित करेंगी, भटकाएंगी और भी तमाम दोष दुर्गुणों में, और आपके साथ इस जन्म के बाद भी वे संस्कार लगे रहेंगे और आपको भटकाते रहेंगे, दुख देते रहेंगे। इसलिए आप धन रुपए पैसे या बाहरी चीज़ों के लिए मत दौड़िए, बल्कि अपनी जीवन कल्याण, जीवन सुधार और आत्म शांति, आत्मबोध के लिए दौड़िए। और इसके लिए प्रयास करिए, पुरुषार्थ कीजिए, अच्छे लोगों के पास, गुरुजनों, संतों, साधकों, ज्ञानियों के पास जाइए। क्योंकि आपका जो आत्मधन है वो अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी लेखो अति ही सुहायो है। वो अजर अमर अखंड अविनाशी है और सूरज चांद से भी ज़्यादा प्रकाशित है। 1000 सूरज प्रकाश दे रहा हो, लेकिन आप कमरे में बैठे हैं तो वो सूरज का प्रकाश काम नहीं आएगा। आपके अंदर जो प्रकाश है वो सूरज का प्रकाश ना होते हुए भी आप अकेले में, अंधेरे में, एकांत में बैठ कर के वो सब कुछ देख रहे हैं। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या कल्याणकारी, क्या अकल्याणकारी, एकांत कोठरी में अंधेरे में बैठ कर के भी आप देख सकते हैं। वो आपके पास आत्मधन है। बस उस प्रकाश के लिए आपको गुरुजनों से विवेक शक्ति को प्राप्त करने की ज़रूरत है। जिस दिन आपको विवेक ज्ञान मिल जाएगा उस दिन आप पूरी तरह से सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है, जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाए वाको वाही और सुख है। जैसे कोई पायन पैजार को चढ़ाए लेते, वाको तो न कोई काटा खो भरे को दुख है। जो विवेकी है वही सुखी है, और जो विवेक के रास्ते को त्याग करके अज्ञान, अंधविश्वास, आसक्ति के रास्ते पर चल पड़ा है, फिर उसके तो दुखों की सीमा नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं भटकेगा, कहाँ कहाँ नहीं दुख पाएगा, कह नहीं सकते हैं। और कौन कौन नहीं इसको ठगेंगे, लूटेंगे, यह भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए सदैव विवेक का रास्ता अपनाओ, और विवेक को ये डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर या ये पंडे, पुजारी, ओझा, सोखा, बैगा नहीं देंगे। ये विवेक ज्ञान विवेकी साधक, अंतर्मुखी, आत्मजयी संत जन देंगे, साधक देंगे। इसलिए इन साधकों और संतों की संगत करके हमें आत्मज्ञान, विवेक ज्ञान की सीख को सीखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन पूरी तरह से सुखी हो जाए, लोक और परलोक हमारा उज्जवल हो जाए। आप लोगों के समक्ष मैंने सद्गुरु कबीर साहब के इन विचारों को, जो निर्णय ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है और जीवन की चीज़ें हैं, और जिससे हम संसार के भ्रम भटकाव अंधविश्वासों से दूर निकल करके अपने को सुखी बना सकें, इन बातों पर थोड़ी सी चर्चा किया। अपनी बात यहीं पर मैं अब समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।